दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ी सी फ़नी है, आपको सुनकर हंसी भी आएगी, साथ में आपको सीखेंगे भी। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगी, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डू एज यू से। क्या मतलब हुआ? डू का मतलब होता है करना और एज मतलब जैसा। डू करो, एज यू से मतलब कि करो जैसा आप कहते हो, मतलब जैसा आप कहते हो वैसा। डू एज यू से, जैसा आप कहते हो करो। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगा तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ पुअर ओल्ड मैन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब को लेकर कोई भी वाक्य बनाया जाता है, उसके अलावा वहाँ कोई भी वर्ब नहीं होती है, तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ पुअर ओल्ड मैन, मतलब कि देयर वॉज ए पुअर ओल्ड मैन मतलब एक एक गरीब बूढ़ा आदमी था। ही हैड नो फैमिली। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था या फिर नहीं था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं था। सो इसलिए ही वॉज वेरी लोनली। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सो इसलिए ही वॉज वेरी लोनली, वो बहुत ज़्यादा अकेला था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज ए पुअर ओल्ड मैन, मतलब एक गरीब बूढ़ा आदमी था। ही हैड नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं था। सो इसलिए ही वॉज वेरी लोनली, इसलिए वह बहुत अकेला था। चलिए आगे देखिए। मैनी आ टाइम्स। मैनी ए टाइम्स का मतलब होता है अनेकों बार या फिर कई बार, मतलब कि कई बार। ही यूज्ड टू से, वह कहा करता था। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यूज्ड टू से, ही यूज्ड टू से, वह कहा करता था। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब भी पास्ट के अंदर हम किसी भी निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर रेगुलर किया करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? मैनी ए टाइम्स मतलब कि कई बार। ही यूज्ड टू से, वह कहा करता था। ओह आई एम अलोन, कि मैं अकेला हूँ। इट वुड बी बेटर, मतलब कि ये अच्छा होता। इफ़ आई वर डेड, कि मैं मर जाता। तो उस लाइन का क्या मतलब हुआ? वो क्या कहता? आई एम अलोन, कि मैं अकेला हूँ। इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होता। इफ़ आई वर डेड, कि यदि मैं मर जाता। चलिए आगे देखिए। एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट। यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है, जब भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एवरी डे मतलब कि हर रोज। ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाया करता था। ही वुड कट सम ट्रीज। क्या मतलब हुआ? ही वुड कट सम ट्रीज, वो कुछ पेड़ों को काटता। एंड गैदर द वुड्स, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। एंड गैदर द वुड्स, और वो लकड़ियों को इकट्ठा करता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वुड कट सम ट्रीज एंड गैदर द वुड्स, वह कुछ पेड़ों को काटता और लकड़ियों को इकट्ठा करता। बाय सेलिंग दिस, बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय सेलिंग दिस, या कह सकते हैं इसको बेचकर। बाय सेलिंग दिस, इसको बेचकर। ही कुड अर्न फूड टू ईट। ही कुड अर्न फूड मतलब कि वह फूड खरीद पाता। ही कुड अर्न फूड, वो जो फूड था या कह सकते हैं जो उसकी जीविका थी उसको वो कमा पाता खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन।
ही वॉज नॉट वेल। क्या मतलब हुआ? वन डे ही वॉज नॉट वेल, एक दिन वो ठीक नहीं था, मतलब कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो स्वस्थ नहीं था। ही हैड हाई फीवर। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ में, हम किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ होना शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है पास्ट के लिए। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड हाई फीवर, उसे तेज़ बुखार था। बट लेकिन ही स्टिल वेंट टू वर्क। दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन ही स्टिल वेंट टू वर्क, वह फिर भी काम पर गया। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, वेंट। और जो दोस्तों वर्क है, वर्क का मतलब है काम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन ही स्टिल वेंट टू वर्क, लेकिन फिर भी वो काम पर गया। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था। दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म में न्यू, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट की देयर वॉज नो बडी, कि कोई भी नहीं है या कोई भी नहीं है, टू अर्न ब्रेड फॉर हिम, उसके लिए रोटी कमाने वाला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि वो जानता था कि कोई भी नहीं है उसके लिए रोटी कमाने वाला। चलिए आगे देखिए। एज ही वॉज गोइंग बैक, क्या मतलब हुआ? एज, जैसे कि ही वॉज गोइंग बैक, वह वापस जा रहा था, वह वापस जा रहा था। कैरिंग द बंडल, कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोना, कैरिंग द बंडल मतलब उस बंडल को ढोते हुए। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज गोइंग बैक, जैसे कि वह वापस जा रहा था, कैरिंग द बंडल, उस बंडल को ढोते हुए, ले जाते हुए, ऑफ वुड्स मतलब कि कैरिंग द बंडल ऑफ द वुड्स मतलब उस वुड्स लकड़ियों के उस बंडल को ढोते हुए। ही अगेन सेड, उसने दोबारा कहा, आई हैव नो वन टू हेल्प मी। क्या मतलब हुआ? आई हैव नो वन टू हेल्प मी मतलब कि मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी मदद करने के लिए, टू हेल्प मी। आई विश यमराज टेक्स मी अवे, क्या मतलब? आई विश, विश का मतलब होता है इच्छा करना। तो क्या मतलब हुआ? आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूँ, आई विश यमराज टेक्स मी अवे, कि जो यमराज हैं वो मुझे ले जाएं। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है वो जो लकड़हारा है वो लकड़ियों को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं और यहाँ पर यमराज उनके सामने हैं। चलिए आगे देखिए, आगे से स्टोरी में क्या होता है। बाय चांस यमराज वॉज पासिंग बाय, क्या मतलब हुआ? पासिंग बाय का मतलब होता है किसी कहीं से होकर गुजरना। तो इस लाइन का क्या मतलब हो? बाय चांस, बाय चांस का मतलब है संयोग से, संयोग से या कह सकते हैं इत्तेफाक से। यमराज वॉज पासिंग बाय, जो यमराज थे वो वॉज पासिंग बाय, वो यमराज वहाँ से होकर गुजर रहे थे। ही हर्ड, ये दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हर्ड, हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुना। ही हर्ड, उन्होंने सुना। द ओल्ड मैंस वर्ड्स, यहाँ पे मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वर्ड्स का मतलब बातें। ही हर्ड द ओल्ड मैंस वर्ड्स, उन्होंने बूढ़े आदमी की बातों को सुना। सो इसलिए ही अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर का मतलब होता है किसी के सामने प्रकट हो जाना। सो ही अपीयर्ड बिफोर हिम, वह उसके सामने प्रकट हो गए। एंड आस्ड, और उसको कहा, टू अकम्पनाई, अकम्पनाई का मतलब साथ जाना, टू अकम्पनाई हिम टू हेवन। और क्या मतलब है इस लाइन का? सो ही अपीयर्ड बिफोर हिम, इसलिए वह उसके सामने प्रकट हो गए। एंड सो ही अपीयर्ड बिफोर हिम, इसलिए वह उनके सामने प्रकट हुए। एंड आस्क्ड टू अकम्पनाई हिम टू हेवन, और उसे हेवन मतलब कि स्वर्ग चलने को कहा। अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना, और उसे साथ मतलब कि अपने साथ स्वर्ग चलने को कहा। नाउ अब द ओल्ड मैन गॉट स्केयर्ड, दोस्तों स्केयर्ड एडजेक्टिव है और जब भी हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर गॉट का प्रयोग किया गया है और ये गेट की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? नाउ अब द ओल्ड मैन गॉट स्केयर्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो घबरा गया। एंड सैड, और कहा, ओ नो नहीं,
आई वॉज जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प। आई वॉज जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प मतलब कि नहीं, आई वॉज जस्ट आस्किंग मतलब फॉर हेल्प, मैं सिर्फ मदद मांग रहा था। चलिए आगे देखिए। यमराज हेल्प्ड हिम, यमराज ने उसकी मदद की। एंड वेंट अवे, और वो चले गए, वो दूर चले गए। थिंकिंग, ये सोचते हुए। द ओल्ड मैन इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, क्या मतलब हुआ? क्या सोचते हुए चले गए? द ओल्ड मैन, कि वो जो बूढ़ा आदमी है, इज़ नॉट ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपने वादों का, या कह सकते हैं वो अपनी बातों का पक्का नहीं है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और इस स्टोरी का शायद कोई मॉरल भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि इस स्टोरी का क्या मॉरल हो सकता है। बस हम इतना ही इसको कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसको अपनी बातों पर अटल रहना चाहिए। और दोस्तों यदि आपके पास इस स्टोरी का कोई भी अच्छा मॉरल हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।